अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया को इस बार की ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम का टैग दे दिया है, जो कि कह सकते हैं काफी हद तक सही भी है। पिछले कुछ सालों में ऐसी रेसलमेनिया तो हुई नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यू की इससे कमाई कितनी हुई है भाई, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बात को अनाउंस किया कि उनका जो टोटल गेट निकल के आया है वो $38 मिलियन का है। अगर एक नाइट पर देखें तो ऑलमोस्ट ये $20 मिलियन होता है। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो $1 मिलियन में आप 8.5 करोड़ के आसपास कर सकते हो। तो फिर इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने पैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के हो गए हर एक नाइट के। और ये कितना ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ये जो ग्राफ है मतलब जो स्पाइक आया वो 78% का है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट ईयर की रेसलमेनिया के कंपैरिजन में, ये कोई बहुत पुरानी से नहीं हो रहा, लास्ट ईयर कंपैरिजन में भी 78% ज्यादा कमाई की है। तो प्रॉफिटेबल देखा जाए तो ग्रेटेस्ट क्या मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डब्ल्यूडब्ल्यू की इससे कमाई हुई है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के बिजनेस में जो भी इन्होंने डिसीजन लिए भाई, पैसे बहुत कमवा के दे रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि रॉक के एडिशन से भी इस साल की जो रेसलमेनिया उसका ऐसा पैसों के मामले में और फायदा हो गया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कैसा लग रहा है आपको रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सीन, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। सबसे पहले आज जो मंडे नाइट रॉ में रॉक आए थे, पिछली दोनों वीडियो में हमने इसके बारे में और डिस्कस किया है कुछ, लेकिन अभी जो हमने मूवमेंट देखा था कोडी रोड्स और रॉक के बीच में, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के टाइटल को एक्सचेंज किया, इस समय सारे सोशल मीडिया पे इसी बारे में डिस्कशन चल रही है कि इस चीज का मतलब क्या है। चलो एक मतलब तो बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये जो रॉक ने अपने कंधों पर टाइटल रखा, उससे वो ये टीज करना चाह रहे हैं कि वो कोडी रोड्स के साथ एक मैच करने वाले हैं फ्यूचर में जाके। लेकिन इसके लिए टाइटल रखने की जरूरत तो कोई थी नहीं, क्योंकि अगर रॉक को ऐसा करना ही था तो वो सिंपली ये भी कर सकते थे कि वो चैलेंज करते, बोलते जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ये देख लूंगा, जिन्होंने बोला। लेकिन वो काफी ऑकवर्ड लगा था और इसकी वजह से क्राउड ने वहां पर ऑकवर्ड भी चैंट किया। तो सारे लोग इसी को डिकोड करने में लगे हुए कि इसका मतलब क्या है। अब मैं ये तो नहीं मान सकता कि कोई स्टुपिडिटी है, क्योंकि रॉक ने अगर कोई चीज करी है तो सोच समझ के करी होगी। अगर उन्होंने अपने कंधों पर उस बेल्ट को रखा है तो क्या इसलिए कि यार इसकी फोटो वोटो निकल जाएगी तो सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात होगी, मतलब क्या, या फिर यही कि फैंस कंफ्यूज हो जाएं कि ऐसा क्यों हुआ था। देखो इसको समझ पाना फिलहाल तो मुश्किल है, अगर रॉक से बाद में कभी पूछा जाए तो वो बता पाएंगे इसको। लेकिन वो बहुत वियर्ड था और कई बार ऐसा होता है, मतलब पहले भी मैं बोलूंगा कोडी रोड्स को पप्पू दिखाया था रॉक ने, वो तब दिखाया था जब कोडी रोड्स कहते हैं मैं तो चैलेंज तो करूंगा रोमन, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। लेकिन उसके बाद क्राउड सारा टर्न हो गया, तो फिर आपको बताइए उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को दोबारा से मैच बनाना पड़ा। तो आज मुझे दोबारा से वही फीलिंग आई कि ये किया कि कोडी ने टाइटल दे भी दिया, मतलब देखा जाए तो बंदे ने चैंपियनशिप जीती है, वो अपना टाइटल देगा भी क्यों किसी और के हाथ में। उन्होंने कह दिया भाई तेरा टाइटल भी मुझे तू दे, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि बस रॉक के कंधों पर डालने के लिए था। भाई अभी हो सकता है तो हमारे स्टैंडर्ड या सोच से ऊपर का ही कुछ रॉक ने सोच लिया है, या फिर कुछ पप्पू बनती है। वैसे मुझे पप्पू बनती इतनी लग नहीं रही है, वैसे रॉक ने करवा दिया था इससे पहले, तो पता नहीं। अब आप बहुत कंफ्यूजिंग है, आप बताना आपको क्या लग रहा है, ये क्या था और क्यों था। स्टेफनी मैकमैन के बारे में आपको एक अपडेट दे देता हूं। मुझसे पूछा भी था इवन आप लोगों ने कि भाई स्टेफनी आ तो गई है और ट्रिपल एच ने बता दिया कि बहुत खुश है स्टेफनी को वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में लाके। बट अभी के लिए पीडब्ल्यू इनसाइडर उनके बारे में ये बता रहा है कि वो किसी तरीके के रोल में नहीं है, यानी कोई एम्प्लॉय नहीं है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव या फिर किसी तरीके कोई भी तरीके से भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो जुड़ी नहीं है। वो सिर्फ आ गई थी रेसलमेनिया में, उसके पीछे सिंपल रीजन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से वो बिलोंग करती हैं और ऐसा कुछ है नहीं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट में लाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो भाई ट्रिपल एच की वाइफ ही है, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का घर ही है उनका पूरा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। लेकिन अभी किसी तरीके से वो रोल में नहीं है। जितना मुझे पता स्टेफनी के पास डब्ल्यूडब्ल्यू के कुछ शेयर्स हैं, तो बस उतना ही उनका है कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू में हिसाब किताब, बाकी अभी कुछ है नहीं। लेकिन मुझे लगा ट्रिपल एच और ये सारे मिलकर बहुत जल्दी उनको रोल देने वाले हैं, क्योंकि अगर स्टेफनी मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में आई है तो इसका मतलब क्लियर है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई रोल के लिए भी आएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आना एक बड़ी चीज हो जाती है, तो उससे तो फिर छोटी चीज हो जाती है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई एग्जीक्यूटिव या फिर किसी तरीके का एम्प्लॉय का कोई रोल बना लें। लोगन पॉल और रैंडी ओर्टन, केविन ओवंस का जो यूएस चैंपियनशिप का मैच था रेसलमेनिया, आपको पता ही है उस मैच में स्पीड आए थे, और स्पीड आपको पता ही है सोशल मीडिया पर कितने ज्यादा पॉपुलर है, उनकी अलग अलग हरकतों की वजह से, इंडिया में विराट कोहली की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो इसका कोई स्टैट आया कि स्पीड और रैंडी ओर्टन का वो जो इंटरेक्शन हुआ था, जो आरकेओ खाया स्पीड ने, उसको कितने नंबर्स मिले हैं। तो स्टैट ये है कि 257 मिलियन जो नंबर्स हैं इतनी बार देखा जा चुका है जो रैंडी ओर्टन ने स्पीड को आरकेओ मारा था। और स्पीड आपको पता ही है अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर है, लाइव भी करते हैं हर जगह, उनके मतलब क्लिप्स वो खुद कम शेयर करते हैं, लोग उनके लिए ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि इतने वायरल मूवमेंट्स वो क्रिएट करते हैं। और रैंडी ओर्टन का आरकेओ आपको पता है कि ये मीम कल्चर के अंदर या फिर ये जो जीआईएफ शेयर होती है उसमें कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो ये ऐसा मिक्स बना कि इसको तो नंबर्स मिलने ही थे अच्छे खासे। इवन अभी मैं देख रहा था रैंडी ओर्टन ने सोशल मीडिया पे मतलब अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया है इसको, वो स्पीड और खुद की फोटो लगाई हुई है बस। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को जो करना था यहाँ से कि हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से
पता लोगों तक लेके जाया जा सके वो स्पीड के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से हो गया। स्पीड ने भी शेयर किया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू रियल है भाई, लगती है यहाँ पे, पूरा नेक ब्रेस वगैरह पहन के आ गए थे। आज सीएम पंक भी थे, आपको पता है रॉ के बिल्कुल क्लोजिंग मोमेंट में जो उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को मैच कॉस्ट करवा दिया। उसके बाद ये वाली जीआईएफ डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ट्विटर पे पोस्ट की है एंड ऑब्वियसली ये जे उसो का स्टेप है जो जे उसो अपनी एंट्रेंस पे करते हैं। सीएम पंक को देख के वियर्ड लग रहा है कि कैसे वो बंदा इतनी तफरी में ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है वो कॉस्ट करवा के, वैसे ऑफर जाने के बाद भी सीएम पंक थे, बस वो ऐसा कुछ खास नहीं था। फिलाडेल्फिया की क्राउड को बोल रहे होते हैं कि कितनी बढ़िया क्राउड है ये वो सब, और बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं ऐसे नहीं आऊँगा बल्कि मैंने अपने बूट्स पूरे लेस किए होंगे और मैं एक रेसलिंग मैच खेलूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि रिटर्न उनका बहुत, मतलब इन रिंग रिटर्न भी उनका ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लग रहा है पता नहीं शायद 2-3 महीनों के अंदर हो सकता है कि सीएम पंक अच्छे तरीके से रिकवर करके वापस भी आ जाए। चैट गेबल और सैमी ज़ेन, या आज की मंडे नाइट रॉ से हमको पता चला कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो गया। लेकिन भाई एक बात शायद आपने ध्यान नहीं दी, और जो अगली मंडे नाइट ड्रॉ है वो है कनाडा से, मॉन्ट्रियल से, जो कि है सैमी ज़ेन का घर। अब वहां पे आप इमेजिन करो क्या रिएक्शन और क्या पॉप मिलने वाली है इस मैच को। अब इस बार अंडरडॉग कहीं से भी नहीं है सैमी ज़ेन, तो वो चीज़ चैट गेबल के लिए है, और चैट गेबल को भी लोग फ्यूचर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देख रहे हैं। तो मैं तो इस मैच को एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल लेके चल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि चैट गेबल मैच में आ गए बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा छोड़ो भाई तो सैमी ज़ेन जीता है, अभी उसने ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को हराया तो अभी कैसे हरवा देंगे सैमी ज़ेन को। लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं देख रहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर कोई शॉकर पुल कर सकती है, और अगर सैमी ज़ेन के घर में ये हो गया तो फिर तो ये और भी ज्यादा उन लोगों के लिए शॉक वाली बात हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग हुआ, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या चैट गेबल जीत रहे हैं इस मैच को या फिर नहीं। आज मंडे नाइट रॉ में एक बहुत ही फनी मूवमेंट, सबसे फनी मूवमेंट रॉ का, जो रिया रिप्ली और डेविन प्रीस्ट ने टाइटल उठाए हुए थे तो बीच में आर-ट्रूथ भी आ जाते हैं। भाई इसको सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही लेवल के लाइक्स वगैरह मिले हुए हैं। ट्विटर पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे 2 मिलियन से ज्यादा इस पर इंप्रेशन है, और अगर आप रेशियो देखोगे इंप्रेशन और लाइक्स का तो वो भी बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 के लाइक्स इसके ऊपर होने वाले हैं, 92 के हुए हैं फिलहाल तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा नंबर्स है। और अगर आप अभी देखोगे भी ना तो डब्ल्यूडब्ल्यू की जितनी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है कंपैरेटिवली सबके ऊपर जो एंगेजमेंट है वो ज्यादा है, और वो इसी वजह से क्योंकि रेसलमेनिया की वजह से लोगों ने ट्यून किया है। और मेरे को भाई मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि किसी एक बंदे के पीछे तो क्रेडिट इसका दे नहीं सकते, लेकिन रॉक ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि रॉक की वजह से मतलब आपको बताइए भाई 400 मिलियन के आसपास उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं, तो वो बहुत सारी ऑडियंस को कैटर करते हैं, और काफी सारे लोग रॉक से कनेक्टेड है क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे पहले, लेकिन अब तो हॉलीवुड भी ही देखते हैं। तो जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए तो इस वजह से वो जो कन्वर्जन डब्ल्यूडब्ल्यू को मिला वो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक कह सकते हैं ना वो क्रीम वाली ऑडियंस ऑलरेडी पकी पकाई मिल गई जो रॉक की वजह से दोबारा ट्यून करने के लिए आ गए। आज रॉ में रॉक ने बोला था कि फिलहाल के लिए तो उनका इतना ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग चले ही ना जाए, अरे चलो रॉक तो चला गया तो ठीक है भाई, हम तो रॉक के लिए आए थे, तो वो थोड़ा सा लगा नेगेटिव में कर दिया उन्होंने कुछ, लेकिन खैर जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया नंबर्स उसमें बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट सी नेशन लीडर 16 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो भाई जॉन सीना को आप देखना चाहते हो एक बार और फिर उनका अच्छे से रन हो जैसे रॉक करके गए थे, अब जॉन सीना भी कुछ ऐसा करे, तो उसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिली है हमको। गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज सबसे पहले दे देता हूं कि उन्होंने कहा था कि 50 साल के बाद तो रेसलिंग नहीं करने वाले, अब उन्होंने ये कहा कि शायद वो टाइम उससे भी थोड़ा सा पहले, यानी वो अब जल्दी से जल्दी बस रिटायर होने के लिए देख रहे हैं। और जो गुड न्यूज है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये वाला साल तो उनका बिजी रहने वाला है क्रिसमस तक बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद वो इज्जत से हॉलीवुड से पूरी तरीके से ब्रेक लेने वाले हैं और वो एक फाइनल रन देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे। एंड मैं होप कर रहा हूं कि इस बार जॉन सीना ऐसे ना आए कि भाई चलो बस 3 4 5 स्मैकडाउन के शोज में आ रहे हैं, रॉ में आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं। भाई जॉन सीना आना चाहिए, जॉन सीना वाला, सुपर सीना वाला, क्योंकि अभी जॉन सीना को देख के वो मजा नहीं रहा भाई, कितना ही कह लो जॉन सीना आ गया। अब आज जैसे जॉन सीना रॉ में आया, चलो वो तो आर-ट्रूथ वाला मूवमेंट बन गया, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखो तो जॉन सीना की हाइप ऐसा लग रहा है खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने मार दी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा उनको बड़े स्टेटस पे बुक करती थी, अब वो स्टेटस उनका दिख नहीं रहा। तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू को इस बार सही करने की जरूरत है भाई। अगली बार आए जॉन सीना तो खुद भी कह देना भाई मेरे को अच्छे बुक करो वरना मैं नहीं आऊंगा। इस बार तो जॉन सीना एरोगेंट बन जाओ तुम, क्योंकि वरना फैंस डिसअपॉइंट हो जाते हैं बार बार जॉन सीना की हार को देखते हुए। आज रॉक ने मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ ऐसा किया है जो कि रोमन रेंज को ट्रिगर करने वाला है, और रोमन रेंज के नजरिए से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो रोमन रेंज को तो भी आपको पता है वो अब अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन नहीं है, जो बोलते हुए अभी अजीब लग रहा है कि रोमन रेंज नहीं है चैंपियन। सारी अपडेट्स मैंने रोमन रेंज की इससे पहले वाली वीडियोस में कवर करी है। अभी रोमन रेंज तो है डब्ल्यूडब्ल्यू से एब्सेंस, लेकिन आज रॉक ने कोडी रोड्स से क्या बोला, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया, उन्होंने चैंपियनशिप के लिए सीधा ही ऐसा बोला कि जैसे उनको शॉट चाहिए। उन्होंने ये जरूर बोला कि कोडी भले ही तब तक चैंपियन होंगे या फिर नहीं, लेकिन वो कोडी रोड्स के लिए जरूर आ रहे हैं। और ये बेल्ट मेरे बहुत अच्छी लगेगी। अभी बेल्ट इससे पहले किसके पास थी? रोमन रेंज के पास। तो कहां रोमन रेंज हारे हैं उस बात का दुख होना चाहिए था रॉक को। उल्टा ये बंदा कह रहा है कि भाई मुझे भी मौका दे दो
2 मैच खेले। तो ये वो बेल्ट है जो कि अभी तक रोमन रेंज पे बिलोंग कर रही थी इतने कुछ सालों से। तो ये चीज ट्राइबल चीफ के स्टेटस के हिसाब से तो सही नहीं है। जब वो फाइनल बॉस को देखेगा तो ये एक चीज है जो कि शायद लीड कर सकती है आगे जाके, अगर रोमन रेंज उसको स्टोरी लाइन में यूज करने वाले हैं। एंड फिलहाल तो वैसे कोई क्लैरिटी है भी नहीं कि रोमन रेंज किस तरीके से अब नेक्स्ट आने वाले हैं टाइटल अपना हारने के बाद। तो वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। तो कुछ खिचड़ी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को लेकर पका सकती है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी मेरे लिए तो शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। आप बताना आपको सुन के कैसा लगा। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से ये पता चलता है, रिपोर्ट आती है, डेव मेल्जर ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक ये जो मैच है वो रेसलमेनिया 41 में होने वाला है। हैं? ये क्या सुन रहे हैं? मतलब अब तक तो रेसलमेनिया 41 के लिए हमने जो मैच सुना था वो रोमन रेंस और रॉक का था, जो कि ओरिजिनली रेसलमेनिया 40 में होने वाला था, और उससे भी ओरिजिनल देखा जाए तो रेसलमेनिया 39 में होने वाला था। लेकिन वो 40 में तो क्यों नहीं हुआ, हम सबको पता है, वी वांट कोडी, और कोडी क्राई बेबीज की वजह से, जो कि इवेंचुअली बढ़िया चीज हुई। और उसके बाद आप रेसलमेनिया 41 में सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल डेव मेल्जर तो ये कह रहे हैं कि उनको ये पता लगा है कि रॉक और कोडी रोड्स का मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। तो अब इस हिसाब से रोमन रेंस कहाँ पे फिट होते हैं? क्या रोमन रेंस आ ही नहीं रहे हैं? मतलब क्योंकि अगर इस तरीके से सोचा जाए तो नेक्स्ट रेसलमेनिया है, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ा सा बड़ा मैच सोचिए तो वो रोमन रेंस और रॉक का ही है। लेकिन फिर यहाँ पे तो ये कोडी और रॉक का सिस्टम बैठ रहा है। और फिर मैंने कभी तो ये भी सुना था कि समर स्लैम में भी रॉक क्या पता कोडी रोड्स के साथ मैच कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम में आगे जाएंगे तो हमको इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आप बताओ आपको कैसा लग रहा है अगर रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स और रॉक का मैच होता है, एक सिंगल्स मैच, क्योंकि रॉक ने कोडी रोड्स को पिन भी किया है। भाई गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल पे तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।